आचार्य चाणक्य का संपूर्ण जीवन कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। आचार्य चाणक्य की मृत्यु से संबंधित आज भी कोई पुख्ता सबूत इतिहासकारों के हाथ नहीं लगा है, जिसके कारण यह विषय अक्सर चर्चा में रहता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो मोर में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे और भी ऐसी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की मृत्यु के बारे में इतिहास के पन्नों में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये कोई नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की मृत्यु को लेकर मुख्य रूप से दो कहानियां प्रचलित हैं, जो मैं अब आपके समक्ष लाने जा रहा हूं। पहली कहानी दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मरणोपरांत आचार्य चाणक्य की देखरेख में उनके पुत्र राजा बिंदुसार सफलतापूर्वक शासन चला रहे थे, परंतु इसके साथ साथ पारिवारिक संघर्ष और षड्यंत्रों का सामना भी कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि परिवार और राज दरबार के कुछ लोगों को आचार्य चाणक्य का राजा के इतने करीब होना पसंद नहीं था, जिसमें से एक मुख्य व्यक्ति राजा बिंदुसार का मंत्री सुबंधु था, जो कुछ भी करके आचार्य चाणक्य को राजा बिंदुसार से दूर कर देना चाहता था। सुबंधु ने चाणक्य के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे और राजा बिंदुसार के मन में ये गलतफहमी भी उत्पन्न की गई कि उनकी माता की मृत्यु का कारण और कोई नहीं बल्कि स्वयं आचार्य चाणक्य ही हैं। ऐसे करने में सुबंधु सफल भी हो गया, जिसके फलस्वरूप राजा बिंदुसार और आचार्य चाणक्य के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई और अंत में आचार्य चाणक्य ने विवश होकर महल छोड़कर जाने का फैसला किया और एक दिन वे चुपचाप महल से निकल गए। उनके जाने के बाद एक दाई ने राजा बिंदुसार को उनकी माता की मृत्यु का राज बताया। उस दाई ने बताया कि आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाया करते थे, ताकि वे इस विष को ग्रहण करने के आदी हो जाएं, और यदि कोई शत्रु उनको विष पिलाकर मारने की कोशिश करे तो राजा पर कोई भी असर ना हो। परंतु रानी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। एक दिन उन्होंने राजा का विष मिलाया हुआ खाना ग्रहण कर लिया। रानी उस समय गर्भवती थी। विष से भरा हुआ खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही आचार्य चाणक्य को इस बात की खबर लगती है, वह तुरंत ही रानी के पास जाते हैं और उनका गर्भ काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह राजा के वंश की रक्षा करते हैं। दाई ने आगे राजा को बताया कि यदि आचार्य चाणक्य ने ऐसा नहीं किया होता तो आज आप मगध के राजा ना होते। जब राजा बिंदुसार को इस सत्य का पता लगा, तब उन्होंने आचार्य के सर पर लगा हुआ दाग मिटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने इनकार कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक उपवास करने की ठान ली और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि इस कहानी के अलावा एक दूसरी कहानी भी है जो अक्सर चर्चा में रहती है। दरअसल राजा बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने एक बार आचार्य चाणक्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वह सफल भी हो गए थे, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने स्वयं अपने प्राण त्यागे थे या किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु किस कारण से हुई थी? हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नो मोर को। मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।